सुजीन को सीईओ हांग जी-हुन की बातें अब परेशान करने लगी थी, लेकिन नफरत की वो ठंडी दीवार धीरे धीरे पिघल रही थी। जैसे जैसे वो उसे जान रही थी, उतना ही उसके दिल के अंदर कुछ हलचल सी महसूस होने लगी थी। एक सुबह बारिश हो रही थी, सुजीन ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसे एक कॉल आया। हेलो, ये कौन? मैं हांग जी-हुन का पर्सनल असिस्टेंट बोल रहा हूँ। आज सीईओ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने आपसे मीटिंग की डिटेल मांगी है। सुजीन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं खुद जाकर दे दूंगी। जब सुजीन वहां पहुंची तो उसे खुद पर गुस्सा आया कि मैं यहाँ क्यों आई। वो बस एक बॉस ही तो है। लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने था जी-हुन, बिना बिजनेस सूट, बिना अहंकार, एक टूटा सा इंसान। तुम सच में आई? मैं सिर्फ काम के लिए आई हूँ, सुजीन ने सख्ती से कहा। जी-हुन हंस पड़ा। हमेशा इतनी सख्त क्यों हो? क्योंकि सॉफ्ट होने पर लोग तोड़ देते हैं। एक पल को दोनों चुप हो गए। टेबल पर एक पुराना एल्बम पड़ा था। सुजीन की नजर उस पर पड़ी और उसने एक तस्वीर उठा ली। ये कौन है? तस्वीर में एक लड़की थी, मासूम सी, मुस्कुराती हुई। वो मेरी मंगेतर थी, चो यूना। 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में चली गई। सुजीन स्तंभ रह गई। उसके जाने के बाद मैं फिर कभी किसी के करीब नहीं आया, लेकिन तुम्हें देखकर सब बदल गया। रात हो चुकी थी, बारिश अब भी हो रही थी और खिड़की से गिरती बूंदों के बीच जी-हुन की आवाज गूंज रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे अब भी नफरत है, लेकिन क्या कभी तुम्हें मेरी आंखों में सच दिखा? नफरत इतनी आसान नहीं होती, सुजीन ने धीरे से कहा, और प्यार उससे भी मुश्किल। जी-हुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा सुजीन, ये वादा है। उसने हाथ नहीं थामा, लेकिन पहली बार पीछे नहीं हटी। अगले दिन ऑफिस में एक नई एंट्री हुई। ली ह्यून, हान ग्रुप का एक नया क्लाइंट, हैंडसम, स्मार्ट और सुजीन का क्लास फ्रेंड। सुजीन, इतने सालों बाद तुम यहाँ? जी-हुन दूर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ चुभन थी। कॉरिडोर में जी-हुन और सुजीन आमने सामने आए। वह लड़का कौन था? कोई खास नहीं, सुजीन बोली, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जी-हुन ने पहली बार सुजीन को किसी और के लिए मुस्कुराते हुए देखा और पहली बार उसे डर लगा सुजीन को खोने का। हान ग्रुप की इमारत में आज सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन कुछ था जो बदला बदला सा लग रहा था। हांग जी-हुन की आंखों में अब सिर्फ प्रेम नहीं था, उसमें डर, असुरक्षा और जलन भी थी। ली ह्यून और सुजीन प्रेजेंटेशन के लिए साथ बैठे थे। दोनों में एक सहज तालमेल था और उनकी हंसी दूर तक सुनाई दे रही थी। जी-हुन दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसका हाथ मुट्ठी बन चुका था। वो उससे इतनी आसानी से कैसे बात कर लेती है, जबकि मैं हर लफ्ज से डरता हूँ, उसके मन में सवाल था। ब्रेक के बाद जी-हुन सीधा सुजीन के टेबल पर आया। तुम्हें क्या जरूरत थी उस प्रेजेंटेशन में इस ह्यून के साथ हंसने की? उसने हल्की झुंझलाहट से पूछा। सुजीन चौंकी। आपको क्या फर्क पड़ता है? हम सिर्फ प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं वो रुक गया। क्योंकि आप क्या? क्योंकि मैं अब तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, उसने धीरे से कहा। वो बात सुजीन के दिल को छू गई, लेकिन वो खुद उलझी हुई थी। उसके मन में अब भी सवाल थे। क्या जी-हुन का प्यार सच्चा है या वो सिर्फ उसके अकेलेपन की आदत बन गई है? वह टेरेस पर अकेली खड़ी थी, तभी ली ह्यून आया। उससे दूर रहना ठीक रहेगा सुजीन, मैंने उसे देखा है, वह जुनूनी है और जुनून कभी कभी खतरनाक हो सकता है। सुजीन चुप रही, लेकिन ली ह्यून की आंखों में चिंता थी। रात को ऑफिस से जाते वक्त जी-हुन ने सुजीन को रोक लिया। तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो मेरा दोस्त है और आप मेरे बॉस। आप ये सब कहने का हक खो चुके हैं। जी-हुन का दिल टूट गया। मैंने कभी तुम पर हक नहीं जताया, बस चाहा कि तुम मुझे समझो, पर शायद मैं ही गलत था। उसके शब्द कांप रहे थे। मैंने यूना को खोया, अब शायद तुम्हें भी खो दूंगा। उसकी आवाज में एक दर्द था जिसे सुजीन पहली बार महसूस कर रही थी। सुजीन रात भर सो नहीं पाई। सुबह उसकी आंखें लाल थी। वह खिड़की के बाहर देख रही थी और खुद से बातें करने लगी। उसकी आंखों में जो तकलीफ थी वह झूठी नहीं थी। क्या मैंने उसे सच में गलत समझा? क्या सुजीन और जी-हुन पहली बार करीब आएंगे? क्या ली ह्यून के इरादे साफ होंगे?
क्या वह दोस्त है या कुछ और, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।